नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र गुजरात के विधानसभा चुनाव का, जहां पर दूसरे चरण में आज होने वाला है मतदान और इसी के साथ तय हो जाएगा गुजरात का भविष्य के अगले 5 साल कौन रहेगा वहां पर मुख्यमंत्री। 8 तारीख को इसके नतीजे आएंगे, लेकिन आज जनता इसके लिए वोट करेगी। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब नया अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। 2023 में प्रियंका गांधी ने बना लिया है ये प्लान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गुजरात की ये 16 सीटें बन चुकी हैं भाजपा के लिए बेहद खतरनाक। पीएम मोदी को खुद करना पड़ा 2 दिन 40 किलोमीटर का रोड शो। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि सचिन पायलट का दावा, भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से भाजपा विचलित और परेशान है। और पांचवी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री बन सकती है। दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी आज ऐसा लगता है कि महंगाई के खिलाफ गुजरात की जनता वोट करने निकलेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें दोस्तों कि गुजरात में दूसरे चरण का यानी कि फाइनल चरण का मतदान आज हो रहा है। ईवीएम की पेटियां खुल चुकी हैं, लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और वहां की सरकार चुन रहे हैं। और इसी बीच क्या जनता विकास के मॉडल पर वोट देगी, महंगाई के खिलाफ वोट देगी, ये सब 8 तारीख को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे, जब हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, किस बात पर वोट देना चाहिए, कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन वोटिंग आज शुरू हो चुकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब नया अभियान शुरू करेगी कांग्रेस। 2023 में प्रियंका गांधी ने बना लिया है ये प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का पूर्ण अधिवेशन फरवरी में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। और इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए अब कांग्रेस एक नया अभियान शुरू करेगी। इसका मकसद लोगों को पार्टी की नीतियों से जोड़ने और सरकार की गलत नीतियों के बारे में बताना है। ये जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने दी है। केसी वेणुगोपाल ने रविवार को कहा कि आज कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में हमने 2 बातों पर चर्चा की। पहला, हमारी पार्टी का पूर्ण अधिवेशन होना है, जिसे हमने फरवरी के दूसरे पखवाड़े में आयोजित करने का निर्णय लिया है। ये 3 दिवसीय सत्र होगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात में ये 16 सीटें बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई। पीएम मोदी को करना पड़ा लगातार 2 दिनों तक 40 किलोमीटर का रोड शो। जी हाँ दोस्तों, गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अहमदाबाद शहर की जिन 16 सीटों पर सोमवार को मतदान होना है वो बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1990 के बाद से यहाँ हुए चुनावों में हमेशा बढ़त भाजपा ने हासिल की है और कांग्रेस को 2012 में इन 16 में से 2 पर जीत मिली थी। 2017 में उसके प्रदर्शन में सुधार हुआ और पार्टी 4 सीटें जीतने में कामयाब रही। आम आदमी पार्टी के आने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, जिसने सभी 16 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 4 सीट पर चुनाव लड़ रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सचिन पायलट का दावा, भारत जोड़ो यात्रा की कामयाबी से भाजपा विचलित और परेशान। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में ऐतिहासिक रहने का दावा करते हुए कहा कि यात्रा की कामयाबी से बीजेपी विचलित और परेशान है। यात्रा में भाग लेने के लिए झालावाड़ पहुंचे पायलट ने मीडिया से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीते 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा उनके राज्य में होती हुई राजस्थान प्रवेश करेगी। और उन्होंने कहा कि न केवल कांग्रेस बल्कि राजस्थान के तमाम लोग भारत जोड़ो यात्रा का स्वागत करेंगे और राजस्थान में ये यात्रा 21 तारीख तक रहेगी। पायलट ने कहा कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर ये यात्रा निकाल रहे हैं उन्हें लोगों ने उत्साह से स्वीकार किया है। यात्रा के शुरुआत में पहले कहा जाने लगा था कि ये यात्रा दक्षिण भारत में कामयाब हो सकती है और उत्तर भारत में आते आते शायद इसका असर कम हो जाएगा, लेकिन इसके उल्टा हो रहा है। शुरुआत के दौर में जनसमूह और जनता का जो समर्थन यात्रा को मिला वो कई गुना बढ़ गया और तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में लगातार लोग यात्रा से जुड़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के जिला प्रमुखों की मीटिंग में उद्धव ठाकरे ने ये वादा किया है कि भविष्य में वो महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री दे सकते हैं। और इससे ये सवाल खड़ा होता है कि कहीं बिहार के तर्ज पर रश्मि ठाकरे की ताजपोशी की तैयारी तो
नहीं हो रही है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में 5:30 बजे तक करीब 50% हुआ मतदान। ईवीएम में कैद हुए 1394 उम्मीदवारों की किस्मत। दिल्ली एमसीडी इलेक्शन 2022 से ये बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें दिल्ली में नगर निगम के चुनाव के लिए मतदान खत्म हो चुका है। 250 सीटों के लिए 13,638 पोलिंग स्टेशनों पर शाम 5:30 बजे तक मतदान हुआ। चुनावी मैदान में 1349 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला हो चुका है और नतीजे भी जल्द आने वाले हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मेरी इमेज खराब करने में लगाए गए हजारों करोड़ रुपए, मुझे इससे और शक्ति मिल गई। राहुल गांधी ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मीडिया में बनी अपनी छवि को लेकर बात की। उन्होंने कहा कि जब मैं राजनीति में आया 2004 से तकरीबन 2008-9 के बीच की बात है, उस समय हिंदुस्तान का पूरा मीडिया 24 घंटे मेरी वाह वाह करता था। याद है आपको? फिर मैंने 2 मुद्दे उठाए। पहला मैंने नियामगिरी का मुद्दा उठाया और दूसरा भट्टा पारसौल का मुद्दा उठाया। जैसे ही मैंने भूमि अधिग्रहण को लेकर सवाल किए और देश के गरीबों के हितों की रक्षा के लिए उनके साथ खड़ा हुआ, तभी से ये मीडिया मेरे खिलाफ हो गया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो पोस्ट किया है जिसके कैप्शन में है कि मेरी मीडिया छवि का सच क्या है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कहते हैं कि उन्होंने हजारों करोड़ रुपए मेरी इमेज को खराब करने के लिए लगा दिए और लोग सोचते हैं कि ये मेरे लिए नुकसानदायक है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये काम नहीं करने वाला सच कहीं ना कहीं उजागर हो ही जाता है। अब ये लोग जितना पैसा मेरी इमेज को ख़राब करने में लगाएंगे उतना ही शक्ति मुझे मिलती जाएगी। अगर आप बड़ी शक्तियों से लड़ेंगे तो पर्सनल अटैक किया ही जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने सीधा सीधा कहा है कि करोड़ों रुपए मीडिया को देकर मेरी छवि खराब करने की कोशिश इन लोगों ने की है, लेकिन ये चाल इनकी उल्टी पड़ गई है। मेरी छवि खराब नहीं हुई बल्कि मैं और मजबूत हो गया। और क्योंकि अब मेरे ऊपर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं और वो इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं बड़े मुद्दों को उठा रहा हूं और बड़े बड़े लोगों से लड़ रहा हूं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर राहुल गांधी का समर्थन करते हैं तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी नहीं, असली पाखंड तो स्मृति ईरानी कर रही हैं। इमरान प्रताप गढ़ी का ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को पाखंडी बताया। सांसद का यह बयान उस वक्त आया है जब स्मृति ईरानी कांग्रेस नेता राहुल गांधी को टारगेट कर रही हैं। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने एक इंटरव्यू में राहुल गांधी पर पाखंड करने का आरोप लगाया था और इस पर पलटवार करते हुए इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि राहुल गांधी पाखंडी नहीं बल्कि पाखंडी स्मृति ईरानी है, जो गैस के दाम 450 रुपये होने पर ढोंग कर रही थी, सिलेंडर लेकर धरना दे रही थी, लेकिन आज गैस के दाम 1200 के करीब है तो वो चुपचाप बैठी हुई हैं। आगे उन्होंने कहा कि जब प्याज 10-20 रुपये किलो था तो गले में माला टांग के घूमती फिरती थी, लेकिन अब एक शब्द नहीं बोल पा रही हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि राहुल गांधी पर बोलने का स्तर स्मृति ईरानी का नहीं है। बीजेपी इस बार कांग्रेस के ट्रैप में आ गई है और उन्होंने दावा करते हुए कहा कि कांग्रेस इस बार असल मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जबकि बीजेपी के पास मुद्दों की कमी है। गौरतलब है कि इससे पहले केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 26 जनवरी से कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। फरवरी में होगा 3 दिवसीय अधिवेशन। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस का 3 दिवसीय अधिवेशन अगले साल फरवरी महीने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होगा। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस संचालन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि अधिवेशन फरवरी के दूसरे पखवाड़े में होगा जिसमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि भारत जोड़ो यात्रा के समापन के बाद आगामी 26 जनवरी से देश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत कर दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस ने सड़क से संसद तक सरकार को घेरने का बना लिया है प्लान। जी हाँ दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र के लिए कांग्रेस ने मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, चीन के साथ सीमा विवाद और न्यायाधीशों की कोलिजियम प्रणाली को लेकर सुप्रीम कोर्ट के साथ केंद्र के हालिया टकराव पर सरकार को घेरने का फैसला कर लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। करोड़ों की नकली दवाएं बरामद, ब्रांडेड नाम कर रहे थे यूज, देश भर में अलर्ट जारी। जी हाँ दोस्तों, देश में नकली दवाओं के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। ये नकली दवाएं नामी कंपनियों के ब्रांड नाम से तैयार की गई हैं। केंद्रीय औषधि एजेंसी ने देश भर की दवा लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ को इस बारे में अलर्ट किया है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के मुताबिक बद्दी स्थित त्रिजल
फॉर्मुलेशन में ये नकली दवाएं तैयार की गई हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा ने जीता जनता का दिल, क्या इसे वोट में बदल पाएगी कांग्रेस? जी हां दोस्तों, देश भर में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा पड़ोसी महाराष्ट्र से 23 नवंबर की अगली सुबह मध्य प्रदेश में दाखिल होकर आगे बढ़ी। आपको बता दें कि सियासी जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव में अभी पूरा 1 साल बाकी है मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती है कि वो राहुल गांधी की इस बढ़ी हुई लोकप्रियता को वोट में अपनी तरफ खींच सके और यहां पर यानी कि मध्य प्रदेश में 2023 में अपनी सरकार बना सके। भाजपा की प्रदेश इकाई के मीडिया प्रभारी ने कहा कि इस यात्रा से केवल राहुल गांधी को फायदा होगा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जानकार कहते हैं कि राहुल गांधी के नाम पर पूरी कांग्रेस को फायदा हो सकता है और अगले साल यानी कि 2023 में जो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला है उसमें भयंकर फायदा कांग्रेस पार्टी को इस भारत जोड़ो यात्रा का देखने को मिल सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश से जुड़ी आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि नतीजों से पहले ही जीत को लेकर आश्वस्त है कांग्रेस पार्टी और इसी के साथ राहुल गांधी को शपथ ग्रहण समारोह का दे दिया है न्योता। जी हां दोस्तों, नतीजों से पहले ही यहां पर बड़ी खबर आ रही है हिमाचल में। हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 का जो नतीजा है वो 8 तारीख को आएगा, लेकिन इससे पहले ही शपथ समारोह की तैयारियां पार्टी कर रही हैं और राहुल गांधी को भी इसके लिए न्योता भेज दिया गया है। कांग्रेस महासचिव विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी को शिमला आने का न्योता दे दिया गया है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है सरकार? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताइए। राजनीति के जानकार इसे कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बता रहे हैं और यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार कांग्रेस नेता एक एक करके दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा चुके हैं और सभी अपनी अपनी दावेदारी मजबूत बनाने में जुटे हैं। तो दोस्तों, अगर कांग्रेस की माने तो कांग्रेस को पूरा भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश में जब नतीजे आएंगे चुनाव के तो कांग्रेस की सरकार बनेगी और ऐसे में कौन होगा मुख्यमंत्री, इसको लेकर तमाम दावेदार इस वक्त दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं। और इतना ही नहीं, अब तो शपथ ग्रहण समारोह का न्योता भी राहुल गांधी को मिल चुका। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। झारखंड कांग्रेस के नेताओं से बोले राहुल गांधी, बीजेपी के षड्यंत्रों का डट कर करे मुकाबला। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित सांबेर से मंगलवार को भारत जोड़ो यात्रा निकल गई और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में निकली इस यात्रा में झारखंड कांग्रेस प्रभारी, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कई सारे नेता इसमें शामिल हुए। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने झारखंड कांग्रेस के नेताओं से राज्य की वर्तमान राजनीतिक हालात और राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे विकास के कार्यक्रमों की जानकारी ली और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनहित के मुद्दे में जो कार्य कर रही है वो काबिले तारीफ है। सरकार के विकासशील चेहरे को बदनाम करने का जो षड्यंत्र भाजपा की ओर से किया जा रहा है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में इसका डट कर मुकाबला कीजिए। नफरत के माहौल, महंगाई, देश की गिरती अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दे पर जो लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है उसी लड़ाई का परिणाम है कि बीजेपी बेचैनी से संवैधानिक संस्थाओं द्वारा उस आवाज को कुचलने का प्रयास कर रही है और इससे ना हम डरेंगे और ना ही झुकेंगे, बल्कि जनता की आवाज बनकर जनता के साथ मिलकर इस निरंकुश सरकार को हराने का काम करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन के लिए छोड़कर महाकाल के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी और बीजेपी को घेरा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा महाकाल नगरी उज्जैन पहुंची और बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ राहुल गांधी ने उज्जैन में जनसभा को संबोधित किया। सभा में जय महाकाल का उद्घोष करते हुए उन्होंने कहा कि अब तकरीबन 80 दिन हो गए हैं भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है और आज हम आपके इस पवित्र शहर में आए हैं और हम सब ने दर्शन किए और बहुत अच्छा लगा। ये आपका जो शहर है, जो महाकाल मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। आज हम शिव जी का नाम लेते हैं। क्यों लेते हैं? हिंदुस्तान भगवान शिव को मानता है, तो क्यों मानता है? आप में से कोई बता सकता है? ये संसार के सबसे बड़े तपस्वियों को हिंदुस्तान मानता है और दोस्तों, हिंदू धर्म में तपस्वियों की पूजा होती है। हम तपस्वियों का आदर करते हैं, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं। तो इस देश में ये तपस्वी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हमने कन्याकुमारी से यात्रा की, बहुत बड़ी तपस्या की, ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ हिंदुस्तान में तपस्या कौन करता है। सबसे पहले कोविड के समय में जो मजदूर बेंगलोर से, मुंबई से, पंजाब से, देश के कोने से दूसरे कोने पैदल गए, वो तपस्या करते हैं। दूसरे नंबर पर जो इस देश को भोजन देते हैं,
करोड़ों किसान और उनके परिवार 4 बजे सुबह उठकर हर रोज तपस्या करते हैं। बढ़ई, नाई, माली, इलेक्ट्रिशियन, छोटे दुकानदार, मजदूर, ये सब तपस्या करते हैं और रोज तपस्या करते हैं, जिंदगी भर करते हैं और तपस्या करते करते चले जाते हैं। ये तो कुछ नहीं है, ये तो 3 महीने की तपस्या है। 5-6 घंटे 8 घंटे लगा लो, थोड़ा सा घुटने में दर्द होता है, थोड़ी सी प्यास लगती है। तपस्या हम नहीं, तपस्या किसान करता है, मजदूर करता है। दोस्तों, ज़बरदस्त भाषण यहाँ पर राहुल गांधी ने दिया और उन्होंने कहा कि अब मेरा सवाल है कि हिंदू धर्म कहता है कि तपस्वियों की पूजा होनी चाहिए, तो इस देश में तपस्वियों की पूजा क्यों नहीं हो रही है? जो तपस्या कर रहा है उसको इस देश की सरकार कुछ नहीं देती और जो नरेंद्र मोदी जी की पूजा कर रहा है उसको सारा का सारा दे देती है। जो लोग नरेंद्र मोदी जी की पूजा करते हैं और उनको भी जो भी चाहिए मिल जाता है, रेल, एयरपोर्ट, इसी के साथ पोर्ट, ये सब मिल जाएंगे उठाकर। सड़कें, बिजली, पानी, सब कुछ। 2 लोग 5 लोग प्रधानमंत्री की पूजा करते हैं और हिंदुस्तान का सारा धन उनके हवाले कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इशारों में उद्योगपतियों पर भी हमला बोला है राहुल गांधी ने और साथ ही साथ कहा है कि असली तपस्वी, जो भारत इस तपस्वियों का जो देश है, उसमें असली तपस्वी जो है वो मजदूर है, किसान है, लेकिन उनकी पूजा नहीं होती, नरेंद्र मोदी की पूजा होती है और नरेंद्र मोदी की जो पूजा करते हैं उनको सारा धन देश का दे दिया गया है। दोस्तों, किसके बारे में कहना चाह रहे थे राहुल गांधी, कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि गुजरात चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार अब थम चुका है और 1 दिसंबर को यहां पर मतदान होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में 27 साल से भाजपा की शासन है और अब इस सत्ता परिवर्तन के लिए क्या जनता वोट करेगी? क्योंकि लगातार आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो तमाम पार्टियां कैंपेनिंग कर रही हैं, त्रिकोणीय मुकाबला इस वक्त गुजरात में बन चुका है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में। और सबका यही कहना है कि 27 साल के शासन से जनता परेशान आ चुकी है और अब महंगाई से जिस हिसाब से उनकी परेशानियां बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए जनता एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट करेगी। और यहाँ पर वोट बैंक जो है वो बीजेपी का कोर वोट बैंक, जो कि महिलाओं का साइलेंट वोट बैंक था, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी से छिटक सकता है और उसका कारण सिर्फ और सिर्फ महंगाई होने वाला है। आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जो बिक चुके हैं उन पर अब कोई भरोसा नहीं, राहुल गांधी का ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको भी कभी कांग्रेस के साथी रहे और अब भाजपा के हो चुके केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में पहुंची भारत जोड़ो यात्रा के लिए स्वागत ट्वीट किया था। सिंधिया के ट्वीट पर राहुल गांधी ने 1 दिन बाद जवाब दिया है। उन्होंने सोमवार को ये कहकर लताड़ लगाई कि अब उन कांग्रेस नेताओं पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए जो बिके हुए हैं। राहुल गांधी की ये टिप्पणी एक संवाददाता सम्मेलन में आई और जब उनसे पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराने वालों के लिए दरवाजे खुला रहेंगे, तो यात्रा के उज्जैन पहुंचने से 1 दिन पहले राहुल गांधी ने कहा कि ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष और पार्टी के मध्य प्रदेश नेतृत्व से पूछा जाना चाहिए। मेरी राय है कि जिन्हें पैसे से खरीद लिया गया है उन पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने यह टिप्पणी कभी अपने करीबी रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए किया है। सिंधिया ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की थी और कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार को गिराने के लिए कई विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए थे। सिंधिया की शिकायत थी कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, जबकि कमलनाथ अपने में सत्ता केंद्रित करना चाहते थे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि जिनको पैसा लेकर खरीद लिया गया है उन पर भरोसा करने के मूड में नहीं है राहुल गांधी। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सरकारी कार्यक्रम में भड़की ममता बनर्जी, बीच में ही रोक दिया भाषण, अधिकारियों को लगाई जमकर फटकार। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान अपना संबोधन बीच में ही रोक दिया और अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। बंगाल सीएम उस समय अपना आपा खो बैठी जब उन्होंने पाया कि अधिकारी उस सामान को लेकर नहीं पहुंचे थे जो ममता को लोगों में बांटना था। मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में गर्म कपड़े बांटने वाली थी, लेकिन कपड़ा वहां पहुंचा ही नहीं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिमाचल प्रदेश से आ रही है और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और गुजरात में भी महंगाई के खिलाफ लोग वोट डालने वाले हैं। ये बड़ा बयान सामने आया है। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। रविवार को ये बात कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता विजय डोगरा ने ऊना में एक निजी होटल में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने प्रदेशवासियों का महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करने का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हर वर्ग ने कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र को समझते हुए उसके पक्ष में मतदान करने के बाद जिस तरह के रुझान सामने आए हैं, उनसे ये लगता है
कि प्रदेश में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस सरकार बनाएगी और सरकार बनते ही जो किया है उसे सरकार अपना दायित्व समझते हुए दस्तावेज बनाकर अमलीजामा पहना देगी। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी सरकार कहां बनेगी? कमेंट में जरूर बताइए। गुजरात प्रदेश से जिस तरह के रुझान सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि कांग्रेस गुजरात में भी अपनी सरकार बनाने वाली है। उन्होंने गुजरात के मतदाताओं से आग्रह किया कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ मतदान करें, जिससे गुजरात प्रदेश के लोगों को भी राहत मिले। और इस मौके पर उनके साथ कुटेल हेड कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भी मौजूद थे। तो दोस्तों, कमेंट में अपनी राय बताइए किसकी सरकार बन रही है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात में राहुल गांधी का जबरदस्त प्रचार, जिससे कांग्रेस को हो रहा है फायदा। आखिरी हफ्ते में आया चौंकाने वाला नतीजा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 2-3 दिन का समय बाकी है और चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सियासी दलों के दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार के लिए गुजरात में डेरा डाल दिया है। गुजरात चुनाव के पहले चरण का चुनाव प्रचार 29 नवंबर को थम जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पिछले हफ्ते ही गुजरात चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार की कमान संभाल ली थी। और राहुल गांधी ने 21 नवंबर को गुजरात के सूरत और राजकोट में पार्टी के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। और इसी के साथ इस बात की भी चर्चा तेज हो गई है कि राहुल गांधी ने कहीं गुजरात आने में देरी तो नहीं कर दी। और इसी को लेकर अब यहाँ पर एक सर्वे कराया गया जिसके नतीजों ने भाजपा की नींद उड़ा दी। जी हाँ दोस्तों, भले ही राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है वो दक्षिण भारत में था, लेकिन उसकी धूम, उसकी धमाक पूरे देश में थी और उसका असर अब गुजरात के चुनाव पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। लगातार न केवल राहुल गांधी के ग्राफ में उछाल है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरी कांग्रेस पार्टी के ग्राफ में उछाल यहाँ पर नजर आ रहा है और जीत की तरफ करीब पहुंचती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी गुजरात के विधानसभा चुनाव में। और आपको बता दें कि जिस प्रकार से दक्षिण भारत के कुछ राज्यों से होते हुए पश्चिम भारत में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान पहुंचेगा, उसको देखते हुए आपको बता दें कि केवल उन्हीं राज्यों में नहीं बल्कि पूरे यूपी, बिहार और पूरे देश में उस भारत जोड़ो यात्रा की धूम है। राहुल गांधी की लोकप्रियता हर रोज बढ़ रही है और उस बढ़ती लोकप्रियता का ग्राफ वो शायद 2024 के लोकसभा चुनाव तक जारी रखेंगे।